शांति, शांत शांत जो अब नहीं है, केवल युद्ध युद्ध युद्ध। उधर अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था और विश्व काफ़ी पुराना युद्ध वहाँ पे चल रहा है। अब ये मतलब 1.5 साल से लगभग करीब करीब ज़्यादा ही हो रहे हैं। और अब एक दूसरा फ्रंट खुल गया, इज़राइल और फ़लस्तीन का। अब फ़लस्तीन और इज़राइल का ये युद्ध मतलब बहुत पुराना, कई दशकों से ये चल रहा है। लेकिन इस समय जो युद्ध का रूप है वो एकदम अब अनपेक्षित था। लगभग कोई युद्ध की इस समय इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच विषय में युद्ध की कोई अपेक्षा नहीं रख रहा था। हुआ क्या, समस्या ये थी कि इसमें हर युद्ध के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको अमेरिका दिखाई पड़ता है। और अमेरिका क्यों दिखाई पड़ता है, उसके अपने हथियारों की बिक्री करना है, ये करना है, वो करना है, वो चाहता है। चाहे रूस यूक्रेन का भी युद्ध हो, उसमें भी कहीं न कहीं उसका हाथ रहा। मैं कोई उसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका प्रत्यक्ष परोक्ष रहता है। हुआ क्या, आपको शायद याद हो, कुछ दिन पहले ईरान के सेना नायक के ऊपर लेज़र अटैक हुआ था और वो वहीं पे अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे, ड्राइवर के साथ जा रहे थे और वो मारे गए। तब से ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने इनके अमेरिका के जो अड्डे इराक में थे उस पर आक्रमण वगैरह कराया। खैर ये किसी तरीके से रुक गया, ज़्यादा इसमें चिंगारी जो लगी थी वो भड़कने नहीं पाई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, ईरान ने गुपचुप फ़लस्तीन में जो हमास आतंकी गुट है उसको इन्होंने तैयार किया और ईरान के द्वारा इस प्रकार से तैयार किया। वो मतलब अब अमेरिका का वो प्रतिशोध तो लेगा ही। जब उसके सेना नायक को मारा तो किसी तरीके से कर रहा था, डायरेक्ट लड़ाई से वो दूर रहना चाहता था, लेकिन उसने तैयारी की और तैयारी करते रहे। किसी को भनक तक नहीं थी। लोग कह रहे हैं इजराइल का नेटवर्क टेक्निक और स्पाई कैमरा, ये सब चीज़ें और बड़े सैटेलाइट लगे हैं, सब कुछ लगे, कुछ उनको नहीं पता चल पाया। एक दिन में 6000 से ज़्यादा हमास जो फ़िलिस्तीन का आतंकी संगठन है उसने इजराइल के ऊपर आक्रमण किए। बहुत से लोग मारे गए। अब बताया तो 1000 जाता है, लेकिन 1000 से कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। उन औरतों के साथ औरतों को ले गए। मतलब इतना जघन्य कृत्य किया कि वहाँ 6-6 महीने के बच्चों के साथ तलवारें लगा करके, उनके साथ संगीनें लगा करके नचाया, बच्चों को मार दिया, ऊपर से पटक दिया, गेंद की तरीके से बच्चों को खेला, औरतों को पकड़ ले गए, औरतों को नंगे करके परेड कराया। इस प्रकार का हमास ने काम किया। अब इजराइल के विषय में तो दुनिया में इजराइल का ये फेलोर था। अब फेलोर कैसे था, उसके सैटेलाइट और ये जो भी लगे थे, कहा जाता है कि चीन की मदद से चीन ने उनको जाम कर दिया। चीन के कंप्यूटर जो है उसको किसी तरीके से स्पाई अपने जो था उसके द्वारा उसको किसी तरीके से जाम कर दिया। खैर अब समस्या ये है कि इजराइल का युद्ध बड़ा विध्वंसक रूप ले चुका है। अब इधर जो दूसरे आतंकी गुट है उसने भी जॉर्डन से में और दूसरी जगहों पर से इजराइल के ऊपर भी, इजराइल के भी कल 3 जो अड्डे थे बड़े बड़े उनको ध्वस्त कर दिया। अब मतलब ये युद्ध बहुत तेज़ी से भड़क रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है मुस्लिम जो जनता है फ़िलिस्तीन में, जिनका कोई दोष नहीं, बच्चे जैसे जॉर्डन में जो इजराइल में मारे गए, अब वो इजराइल में मारे गए, वो तो जो कुछ मारे गए तो मारे गए, उसका बदला ले रहा है। लेकिन जो फ़िलिस्तीन में बच्चे थे, फ़िलिस्तीन में औरतें थीं, फ़िलिस्तीन में जनसाधारण थी, हमास के आतंकी तो अंडरग्राउंड घुसे हुए थे, उनको मार रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। उनको मारा जाए ठीक है, लेकिन वो औरतें और आदमी को इजराइल ने एक फरमान जारी कर दिया कि वो दक्षिण की ओर निकल जाए। अब बेचारा कोई अपने घर को, अपने घर बार को, अपने जनता को, अपने पूरी संपत्ति को छोड़ करके एकदम से कैसे। अच्छा, जो फ़लस्तीन का गाज़ा पट्टी का इलाका है बड़ा सकरा है, बहुत छोटे छोटे गलियां हैं,
उसमें सब रहते थे। बड़ी गरीबी है, इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा वहाँ पे कि कुछ कहना नहीं। और वो कोई बहुत सरसब्ज लोग नहीं हैं, वो मजदूर, ये 2-3 रोटी 2 महीने 2 जून की रोटी जुटा लें, यही बड़ी बात उनकी थी। अब वो सब भागने पे मजबूर हैं, बच्चे, औरतें, और हमास के आतंकवादी उनको शील्ड बना करके उनके पीछे लुके हैं, उनके घरों में रुके हैं, तो वो भी मारे जा रहे हैं, बहुत सारे मारे गए। अब उन जो भाग रहे हैं दक्षिण की तरफ से, अब ये चारों तरफ इजराइल जो है सारे मुस्लिम इलाकों से, सब मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, सब चारों तरफ उसके मुस्लिम इलाके हैं। अब ये भागते हैं, वो मुस्लिम इलाके, मुस्लिम देश जो है फ़लस्तीन को आर्थिक मदद दे रहे हैं, शस्त्रों की मदद देने को तैयार हैं। ईरान ने तो शस्त्र भेजे भी हैं, ऐसा कहा जाता है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसे भेजे हैं। अब समस्या ये है कि जो वो बेचारे शरणार्थी वहाँ के भाग रहे हैं, उनको कोई देश अपने यहाँ लेने को तैयार नहीं। मुस्लिम देश पैसा दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, लेकिन उनकी जनता को अपने यहाँ रखने के तैयार नहीं। उनकी स्थिति को आप सोचें, कितनी दारुण, कितनी करुण कहानी उनकी फ़लस्तीन के लोगों की हो गई है। अब समस्या ये है कि उनको कोई लेने को तैयार नहीं। अब लेने क्यों नहीं तैयार, इसके पीछे भी एक कहानी है। आप लोगों को 6 डे वार याद होगी, 1967 में इन्हीं मुस्लिम देशों ने, 4-5 कंट्रीज़ ने मिलकर के इसराइल पे आक्रमण किया था। इसराइल उसमें 6 दिन के युद्ध में इसराइल, फिर भी इसराइल ही अकेला एकमात्र छोटा देश है, वही विजयी रहा था। तो जॉर्डन के शाह हुसैन थे, जॉर्डन के राजा शाह हुसैन थे। उन्होंने कहा भाई फ़लस्तीन से जो भाग रहे हैं वो हमारे यहाँ आ जाए, हम शरण देते हैं। जॉर्डन के राजा ने उनको शरण दी और वहाँ रहने लगे। अब क्या हुआ, जॉर्डन के राजा ने जब शरण दी तो वहाँ पर इन लोगों ने रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया, लोगों से छीना झपटी करने चलो गए, मतलब फिरौती लेने लगे, लोगों की औरतों आदमियों को गायब कर देते थे, उनके वजह से फिरौती लेते थे, और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने लगे, डकैती डालने लगे। इससे बहुत परेशान हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने हुसैन के किंग हुसैन इतने अच्छे थे, उनको तो कहा जाता मोहम्मद साहब के वंशजों में से हैं, सबसे पवित्र उनकी कुलीन तंत्र कहा जाता है मुसलमानों को। जो किंग जॉर्डन थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा अरे इतना कर रहे हैं, चलो बाहर क्या है, कोई बात नहीं, उनको तब भी नहीं निकाला। फिर ये जब सशक्त हो गए तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किंग हुसैन का ही तख्ता पलटने का, जो ये फ़लस्तीनी जो वहाँ पे शरणार्थी गए थे, उन्होंने किंग हुसैन का तख्ता पलटने का प्रयास किया, और तख्ता पलटने का पूरा वो था। अब जब किंग हुसैन को ये भड़क लगी, तब उन्होंने मुस्लिम देशों से बात की। तो एक उस समय का ब्रिगेडियर था, उसने जा कर के उन फ़लस्तीनियों के लगभग 30,000 लोगों को करीब 7-8 दिन के लिए ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल ब्रूटली, बड़ी नृशंस हत्याएँ करी थी, सब फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। और वो जानते हो कौन था? वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। वो जिसको उन्होंने किंग हुसैन ने बुलाया था, वो था पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, जो एक दुर्घटना मारे गए थे। जानते हो कौन थे? वही पाकिस्तान के ही राष्ट्रपति थे, जिन्होंने पहले ब्रिगेडियर थे, फिर उन्होंने सत्ता हथिया लिया था, भुट्टो को वो कर दिया था, और उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो वो उन्होंने ज़ियाउल हक नाम याद आ गया। ज़ियाउल हक ने जा कर के, जब उस समय ब्रिगेडियर थे, तब उन्होंने पाकिस्तान में जा कर के इतनी मौतें की, इतने मारा, इतने 25-30 हज़ार फ़लस्तीनियों को मार दिया था। आज वही हालत फिर है। हमास के डर से, हमास ने फ़लस्तीन की जो चुनी हुई सरकार है, उसने इजराइल के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। वहाँ के आतंकी गुट, वो आतंकी गुट जो फ़लस्तीन की सरकार को भी चैन से रहने नहीं देता, उसने ये किया था। अब उसका परिणाम कौन भुगत रहा? फ़लस्तीन की जनता, गाज़ा पट्टी की जनता। और गाज़ा की जनता भाग रही, कोई उसको शरण देने के लिए नहीं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब इजराइल ने काट दिया। बिजली, पानी, दवाई, और बच्चे मर रहे हैं, औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार की घटना में अब समस्या एक और पैदा हो रही हमारे देश में। हमारे देश से कोई लेना देना नहीं। ये इजराइल और
इस प्रकार का युद्ध ये अगर जो चला और तो उसके आर्थिक दुष्परिणाम हमारे देश को भी झेलने पड़ेंगे। पेट्रोल जो आता है अरब से, हालांकि हमारे यहाँ पर उसकी पूरी व्यवस्था है, सब कुछ है, काफ़ी ज़्यादा है, रख लिया गया है और इसके विकल्प भी हैं, रस्सा से भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन अब कुछ दिन के अंदर ये विश्व युद्ध की कगार पे जा रहा है। एक तरफ अमेरिका बच जाएगा, एक तरफ ईरान और रूस बच जाएंगे और ये बड़ा बीभत्स रूप लेगा। लेकिन भारतवर्ष में जैसे कुछ जगहों पे हमास के समर्थन में जो आवाज़ें उठ रही हैं, ये खतरनाक आवाज़ें हैं और इन खतरनाक आवाज़ों से भारत को अस्थिर करने का एक प्रयास हो रहा है। हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ कुछ जो हैं हमास के फेवर में प्रस्ताव पास किए। हमास के फेवर में प्रस्ताव पास करना बहुत ही गुनाह है, वो आतंकीवादी संगठन है। अगर कोई फ़लस्तीन सरकार के समर्थन देती, जो कि भारत सरकार भी दे रही, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमास को समर्थन देने से मना किया, लेकिन फ़लस्तीन को समर्थन वो पहले देते रहे, हमारी पहले की सरकारें भी देती रही। चाहे इंदिरा जी का टाइम हो, इंदिरा जी तो यासर अराफात को अपना भाई मानती थी, वो सब कुछ देती रहे, सब ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन हमास का समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पार करना आत्मघाती कदम है और इस युद्ध के लिए हम लोगों को कामना करनी चाहिए कि युद्ध जल्द से जल्द, ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है देश और इसमें पूरी मानवता के हनन का, मानवता के समाप्त होने का एक अंदेशा है। परमाणु संपन्न ताकतें हैं और पहले पाकिस्तान भी वहाँ पर इस प्रकार की उतरी आवाज़ें कि हम जाएंगे, लड़ेंगे जा कर के। जब ये सब होने लगा, घटनाएं होने लगी, तो अब जो है हिजबुल के जो आतंकी हैं और जो मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं, वो सब जो है इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा करने के लिए आतंकवादी संगठन ही इसमें हैं। वही भारत को भी मतलब अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, जो अब सरकार ने काफ़ी कुछ रोक लिया है और अब आतंकवादी घटनाएं छुटपुट होती हैं, कभी नहीं तो नहीं होती हैं। और करीब करीब जम्मू कश्मीर में तो आतंकवादी घटनाएं लगभग समाप्त हैं, मारे जाते हैं। हालांकि हमारे सैनिक भी मरते हैं और उसमें कोई एक व्यक्ति को श्रेय नहीं देना चाहिए, हमारे 140 करोड़ जनता का पूरा श्रेय है। तो इस प्रकार से हमारे बीच में हमारी अपील करते दिव्यांगम चैनल आप सभी लोगों से, हम राजनीतिक और इस प्रकार के मामलों में नहीं पढ़ते हैं, हम ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो का चूँकि कंपटीशन जो दे रहे हैं उनके लिए, उन युवकों के लिए, दिव्यांगों को भी ये सही स्थिति जानने की आवश्यकता है। हम किसी देश के विरुद्ध नहीं है, किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं। ऐसा नहीं कि हम मुसलमानों से के प्रति कोई उनको दोषी ठहराते। मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति शांतिपूर्ण बहुत अच्छा शांति का संदेश दे रहे हैं, सब लोग साथ साथ जुट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ फिरका परस्त जो हैं, चाहे सभी समुदायों में होते हैं, वो इसको चिंगारी लगाने का प्रयास है। हम सब लोगों को एक सूत्र में रहना चाहिए और साथ साथ होकर सशक्त रहना चाहिए। भारत को भी इन परिस्थितियों के लिए हमेशा एकजुट होकर के इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहना चाहिए। कभी भी कोई शरारती जो संगठन हैं इस प्रकार की कार्रवाई भारत में भी कर सकते हैं। तो भारत में हालांकि बड़ी मजबूत व्यवस्था है, सब कुछ है मजबूत, लेकिन इजराइल तो बहुत कम माना जाता था। उसकी टेक्नोलॉजी, उसका स्पाई, उसकी जो ये सब चीज़ें, कैमरे बहुत वो हैं, लेकिन क्या हुआ, एक दिन में 6000 मिसाइलें दग गई और पता नहीं तहस नहस कर दिया सब कुछ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बस इतने अपील करते हैं कि हम सब लोगों को एकजुट रहना है और आपस में सभी जाति संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव न होने पाए, सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। इसी कामना के साथ हम विश्वकांत मिश्र आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर अब हम जो है मंगलवार को इस प्रकार की घटनाओं पे एक समीक्षात्मक वार्ता निष्पक्ष होकर के देने का प्रयास करेंगे। हमारा किसी समुदाय विशेष से न तो झुकाव है और न उनके प्रति कोई हमारा विद्वेष है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।